हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रशांति ऐसी चल रही। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 बम बम भोला हर हर महादेव। बम बम भोला हर हर महादेव। मैं आज दिनांक 15 मई 2024 दिन गणपति जी का वार बुधवार, आप सबों को वंदन करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणपति देव का आह्वान करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर स्कंद पुराण का महाभाव प्रकट करें और सभी आवाहित देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ और मेरे कुलदेवी तथा मेरे श्रोताओं की कुलदेवता देवी का भी आह्वान करता हूँ। इस कथा स्थल पर पधार कर अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने पितरों और अपने श्रोताओं के पितरों को भी मनन पूर्वक ध्यान करता हूँ कि वो अपने सभी कुल पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि गौर बिंदोरा के रूप में आप आसन ग्रहण करें और इस कथा का स्कंद पुराण के कथा का महापुराण का श्रवण कर हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने स्कंद देव को भी प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र पुनः उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया वाले, वृंदावन वाले मेरे गुरु, और उनमें उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कथा की ओर प्रेरणा देकर कथा की ओर अग्रसर किया। मैं 18 पुराण को इस कथा पर के रूप में इस YouTube चैनल में सुनाऊंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेरी बाबा भोलेनाथ मेरी इस कार्य में मेरी सहायता करें। मैं अपने भोलेनाथ से यह भी प्रार्थना करता हूं मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और जो भी इस कथा का श्रवण करें उन्हें विशेष रूप से उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे बाबा, आप सभी का कष्ट तारते हैं। 18 पुराण आपसे ही संबंधित है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें मुद्गल पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण इत्यादि कई पुराणे आते हैं और सभी पुराणों को मैं आपके निमित्त ही धारणा करके, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही हैं, आप ही के बारे में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है और इन कथाओं से हमें अपने जीवन के कष्ट कम करने के रास्ते भी मिलते हैं। कल हम लोगों ने जाना कि नई स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। मोहिनी रूप जब आपने धारण किया बाबा, हे विष्णु रूप में आपने जब मोहिनी रूप धारण किया तो आपने ही यह बात राजा बलि को बताई। यह अद्भुत बात हमें समझनी चाहिए कि स्त्री जो होती है वह छल कपट भी कर सकती है। इस बात को मेरे विष्णु जी ने विस्तार पूर्वक बताया है। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हे महादेव, हे बाबा, आप मुझसे यह कथा कर लीजिए, सुन लीजिए और सुना दीजिए। हे बाबा, मैं सभी के कष्टों का निवारण करने के लिए इस YouTube चैनल को ज़्यादा प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहा हूँ। महादेव, मेरी इस प्रचार में आप अपनी सहायता कीजिए और YouTube चैनल जन जन तक पहुँचाने में मेरे को प्रेरणा दीजिए, मेरे को शक्ति दीजिए। हे बाबा, यह काल जो चल रहा है सच में कलयुग का काल है। लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। मैं सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए विनती करता हूं लेकिन लोग समझते नहीं। फिर भी जैसी उनकी इच्छा मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं, लेकिन फिर भी मैं उनका कष्ट कम करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं।
कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करके लोगों को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। गंगा 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 स्नानम अहम करिष्येत और तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़िष्येत। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल गंगा सप्तमी था और आज अष्टमी है। कल गंगा जी बाबा भोलेनाथ के शीश पर धारण कर गंगा हम लोगों का अवतरण हुई थी और यह अद्भुत दिन था, अद्भुत दिवस थी। आज अष्टमी है। आज हम लोग यह भी जानते हैं बंगला मुखी का दिन है। मेरे बाबा भोलेनाथ की दया से सभी वैशाख मास उत्तम मास शुभ मास है और इस मास में अगर हम लोग कथा श्रवण कर पा रहे हैं तो ये बाबा की ही कृपा है। हमें बाबा को धन्यवाद देते हुए इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। हमारे मन और बुद्धि पर बाबा हम लोग को शक्ति दें। सब्सक्राइब करवा के इस चैनल को हम बराबर सुनते रहें, इसके लिए हमें प्रेरणा दे। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। बम बम महादेव। भोला भोला बम बम भोला। कल हम लोगों ने मोहिनी रूप और कल हम लोग ने इस बात को भी जाना था कि बाबा के रुद्राक्ष का धारण क्या क्या फल मिलता है तथा त्रिपुंड धारण का क्या फल मिलता है, यह भी हम लोगों ने कल की कथा में जाना था। इसमें लिखा था इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती है उस शिव भक्त को साक्षात शिव के ही समान समझना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों को नाश करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे विश्वनाथ की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। शंभु शंभु। हर हर महादेव। इंद्र की विजय द्वारा विश्व रूप का वध। लोमेश जी कहते हैं तदंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर सचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप से हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां पधारे और यूं बोले, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों को हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में हार जाते हैं ऐसे सैनिकों को जो लोग विजय मत से उन्मत्त होकर हत्या करते हैं उन्हें महापात और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी का हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद के यूं कहने पर इंद्र देव सेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले आए। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करते रहे लगे। यक्ष गंधर्व और किन्नर 400 कुछ रुपया का क्या अमेजोन का हम दिए थे। कितना का भैया पैसा? 1545 ना हम नहीं। किसका है पार्सल? अच्छा हाँ हाँ कैंसिल कैंसिल कर। अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष गंधर्व और किन्नरगण भी बड़े आनंदित हुए। श्रेष्ठ देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मरावती के सिंहासन पर सची सहित इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजय हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख पटक मुदंग ढोल आनक भेरी और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानस सरोवर पर्वत पर गए थे, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित न हो सके थे। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे वे शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने वह सारा वृत्तांत जो असुरों के संहार का कारण हुआ था विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर भृगुनंदन शुक्र को खेद और क्रोध भी हुआ। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए
और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को भी जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पताल में लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। किसी की प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे, ये सब बातें आप शीघ्र ही बतावें। हमें यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमस जी बोले, गुरु बृहस्पति के बिना भी सचिपति ने कुछ काल तक राज्य शासन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को वितरित करते थे। यह बात सचिपति इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भी भाग उच्च स्वर से बोलकर देते थे। दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर में से मंत्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे। यह उनकी प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने छिपे छिपे यह जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पण करते हैं। हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। यो समझकर इंद्र ने 100 पर्व वाले व्रज से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। व्रज के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए, पर ब्रह्म हत्या, मदपान, चोरी तथा गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों को भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिससे बुद्धि भगवानमयी हो जाती है। तदंतर धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तक वाले ब्रह्म हत्या इंद्र को निकल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, अतः वे वहां से भाग चले। उन्हें भागते देख भय दायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते तब वह भी पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े होने पर खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते सहसा वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहां गोता लगा गए, मानो वे चिरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हो। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र ने 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो उठे। तीनों लोक विपत्तिग्रस्त हो गए। जिस राज में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहाँ साधु पुरुषों को अकाल मृत्यु होती है। विप्रगण जिस राज्य में पापात्मा राजा निवास करता है, वहाँ प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया। सोनक ने पूछा, सुजीत, इंद्र ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया है, फिर उसने विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? सूर्य बोले, देवताओं, दानवों और विशेषतः मनुष्यों को सुख और दुख का कारण कर्म ही है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही उद्भुत एवं घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्व रूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी सेवन उपभोग किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वह पाप थोड़ा हो या अधिक, उसमें एक दिन वे पीड़ित होते हैं। विप्रगण यदि पाप बन गया जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बतलाया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा सर्वधर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है तथा वे उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। इसलिए दुराचार प्रायण इंद्र को उस पाप कर्म का ही फल मिला है। विप्रगण उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकमात्र हो बृहस्पति के पास गए और अपने सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिर चित होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति से कह सुनाई।
देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए, इस समय हमारा कर्तव्य क्या है, देवताओं पर पवित्र आत्मा, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा। मन ही मन इन सब बातों को सोचकर और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महात यशस्वी बृहस्पति जी ने देवताओं के साथ इनके पास चले। वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चंडाली के रूप में ब्रह्म हत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवताओं और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी तथा वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मनुष्यों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर जिन दिन वंदन हो अपने ही किए हुए आज्ञा सूचक महान कुकर्मों पर मनी मन भली भांति विचार करके वे बोले, प्रभु इस समय मेरी द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है, बताइए। उद्धार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से इसका क्षय होगा। धर्मशास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजान में जो प्राप्त हो जाता है उसके निवारण का उपाय धर्मशास्त्रज्ञ विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसकी प्रतिकार का कोई उपाय नहीं। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप इच्छा या अज्ञान पूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान हो है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है वह अनजान में नहीं हुआ है। तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है, अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी। उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी। जैसे छेद वाला घड़े में थोड़ा सा जल भी नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य को पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहा है। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव इसमें संदेह नहीं है कि मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देवऋषियों के साथ शीघ्र अमरावती को पधारें और देवताओं तथा संपूर्ण लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छा प्रतीत हो उन्हें इंद्र बना लें। मैं तो इस ब्रह्म हत्या के से आवृत होने का कारण अब मरे हुए के ही समान हूँ। इंद्र के यों कहने पर बृहस्पति के आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावती पुरी में लौट आए और इंद्र का जो विचार था वह सब सची के साथ सामने उन्होंने यथार्थ रूप से कह सुनाया। सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देवर्षि नारद अच्छानुसार घूमते हुए वहां आ पहुंचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण आप लोग अनमने कैसे हो रहे हैं। उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूत कह सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं इंद्र के ये सारे चरित मैंने पहले ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र के सारे श्रेष्ठता चली गई। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं। अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहर्ष को इंद्र बना दें। इस राज पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहर्ष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर
99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज नहर्ष को सौंप दिया। तब से अगस्त आदि सभी महर्षि नहर्ष को सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, शूपुन और पंछी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सब नहर्ष के सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहर्ष जब स्वर्गलोक से के अधिपति हो गए तब उन्हें महान कामानल संतप्त करने लगा। राजा नहर्ष ने पूछा, देवताओं क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहर्ष की यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी सची के भवन में गए और बोले, कल्याणी इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहर्ष को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहाँ उपस्थित नहीं हुई। सची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहर्ष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही तत्वतः विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी सिद्धापूर्वक लौट गए और काम संतप्त नहर्ष से सची देवी की कही हुई सब बातें जो कि त्यों कह सुनाई। नहर्ष काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है यों कहकर सची देवी को शर्त स्वीकार कर ली। फिर वे अपने बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदंतर उन्होंने यह निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनने के योग्य नहीं है, अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूँ, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहर्ष ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प सीधे चलो, शीघ्र चलो। नहर्ष के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें साप देकर नीचे गिरा दिया। नहर्ष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लभ साप से त्रियग योनि में पड़ गए। जैसी दशा राजा नहर्ष की हुई वैसी ही उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राजमद पाकर उन्मत्त हो उठते हैं उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमद से अंधे, दुराचारी, कामी तथा विश्व में रचे पचे रहने वाले हैं वे ब्राह्मणों का अपमान करने के अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि इही लोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी प्रमाद में न पड़े, सदा अपनी कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। वैसा अनुचित कर्म करने के साथ कारण ही राजा नहर्ष महाभयानक जंगल में सर्प हुए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उस समय विस्मित होकर कहने लगे, अहो इस राजा ने बड़ी भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए न तो मृत्यु लोक में स्थान रहा न स्वर्ग लोक में। महापुरुषों के अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा नहीं दिखाई देता था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पंछी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएं तथा मनुष्य चिंतित हो गए। तदंतर सचीदेव ने धर्म और अर्थ युक्त वाणी में कहा, गुरुदेव बृहस्पति तथा अन्य देवताओं चिंता न करो, तुम सब लोगों को अब वहीं जाना चाहिए जहां हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी ने देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल के में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या करते हुए इस जल में निवास करता हूँ। उनकी बात सुनकर देवता विह्वल हो गए और बोले, देवगण, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ करना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो सके जाते। इस कारण परोपकारी दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी
ब्रह्म हत्या भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति ने सासा उसके उत्तर दिया, ब्रह्म हत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए तुम्हारे दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार की गुरुता को दृष्टि से में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। तत्पश्चात देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। मैं संपूर्ण भूतों का धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप कर्म में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदु काल में भगवान वसुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी निर्मित हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी। उनके यूं कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब वृक्षों में वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं ने कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति ने कहा, तुम लोग चिंता न करो, इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा और डालियों में से संपन्न हो जाओगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति की इस प्रकार आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्म हत्या का आपस में बांट लिया। तदंतर देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सब जल एकत्र हो बृहस्पति जी से बोले, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पाप क्रांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से विभूत होने पर हमारी यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, तुम दुस्तर पाप से भय न करो। मैं वरदान देता हूँ कि चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उनको योग कहने पर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण कर लिया। इसके बाद बृहस्पति जी ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी इस समय सब कार्यों की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का शेष अंश ग्रहण करो। देवगुरु का यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई है। यदि नारी पापाचार करे तो उसे पाप से अनेक पक्ष, पिता, नाना तथा पति के कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा, क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है? फिर स्वयं विचार कर लें, हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के यों कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों, तुम सब इस पाप से भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छानुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदायों में स्थित हो गए। इस समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में शची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभाव, मुनीश्वरों तथा सिद्ध गणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। इस समय इंद्र लोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और अपार आनंद छा गया। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। गुरु आज्ञा लेके आज की इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं आप सबों को यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि बाबा भोलेनाथ की इस कथा में ही शिव महापुराण के बराबर ही क्षमता है, क्योंकि यह भी शिव के ही सानिध्य में रचा गया ग्रंथ है। कृपया आप इससे जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी स्कंद पुराण कई बार पढ़ा है और यह स्कंद पुराण ही हमें सभी प्रकार के बातों को बतलाता है। बम्बई में भी इन्होंने पूर्व में एक कथा में स्कंद पुराण पढ़कर बताया था। स्कंद पुराण सुनना बहुत ही बड़ा फलदायी है। मैं आपको यह बात बताता हूँ कि जैसे अभी जो प्रसंग आया, इस प्रसंग में यह बात आई कि स्त्रियों ने भी अपना एक अंश लिया, बाकी बचा अंश इंद्र का पाप ली, ब्रह्म हत्या ली। तो ब्रह्म हत्या रूपी यह अंश क्या है?
यह अंश और कुछ नहीं है, यह अंश स्त्रियों का मासिक धर्म ही है, जो मासिक धर्म के नियम से आते हैं और स्त्री उसी का भोग भोगती है। लेकिन बाबा बृहस्पति जी के गुरु के आदेश से सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली स्त्रियां हैं। तो इस प्रकार हम लोग कई एक बातें अपने जीवन में जानते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं जो हमें मालूम भी नहीं है। हम अगर शास्त्रों को ग्रहण से अध्ययन करेंगे तो शास्त्र विधि से हम जान पाएंगे ऐसा क्यों है। मैं इसी के साथ आज लघु आरती करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा और मैं भोले बाबा से मनन करता हुआ आप लोगों से पुनः विनती करूंगा, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए। शिव कृपा आपको अवश्य मिलेगी, इसमें संशय नहीं रखना चाहिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव। ए मेरा बाबा भोला बम बम भोला हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम मेद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु के राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृदेव्यो भव, पितृदेव भव, सब पितृदेवताभ्यो नमो नमः। श्री स्कंद पुराणाभ्यो नमो नमः। समस्त वत्सलाय नमो नमः। शिव महापुराण नमो नमः। स्कंद पुराणभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर शीतलीकरण हम कर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। श्री शिव डम 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 भोला हर हर महादेव हर हर महादेव। इसके साथ ही मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। और आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर हम सब ऊपर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। हे बाबा, लोग बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही परेशान हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, कलयुग का प्रभाव चल रहा है, सभी के कष्टों का हरण कीजिए। और मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा इस भाव को कि सभी का कल्याण हो। इसके साथ ही मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पर क्या बीत रही है आपसे कुछ नहीं छिपा। आगे मेरे कष्टों को किस प्रकार निवारण करना है वो आप ही जानते हैं। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव शंभो शंभो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो शंभो।